और भाई खैरियत है सब? कहा जी हाँ ठीक है। कहाँ से आए थे? कहा बरेली से आए थे। क्या करने आए? कहा बेटी देखने आए थे। कहा कैसी लगी? कहा हमें तो सब कुछ अच्छा लगा है, हमें तो चेहरा भी अच्छा लगा, किरदार भी अच्छा लगा। फिर वो एक आग लगाने के लिए क्या खाक मजा आया? अगर दिल न बदले तो कुछ न बदला, अगर दिल न बदल सके तो कुछ न बदला। आज ना सियासत की आड़ में आकर के हम ईमान बेच देते, लोग टके टकों पे बिक जाते। ईमान इतना सस्ता नहीं है। ईमान कितना महंगा है, पूछ नबी के बिलाल से। ईमान की कीमत क्या होती है, पूछ उस्मान गनी से। ईमान कितना कीमती है, पूछ नबी के अबू बकर से। ईमान की कीमत क्या होती है, पूछ हजरत सुमैया से। ईमान कितना कीमती है, पूछ हजरत जुनैरा से। तब पता चलता है ईमान कितनी कीमती चीज है। मैंने इसीलिए कहा मर जाना लेकिन ईमान का सौदा न करना। मर जाना, ईमान का सौदा न करना। आज तो माफ कीजिएगा, अपनी बात मनवाने के लिए हमें कुफ्र की हद तक उतरना पड़े तो उतर जाते हैं। कुफ्र की हद तक। अल्लाह करे ये बातें आपके जहन में उतर जाएं। मैं हिंदी की चिंदी नहीं, इशारा की न्याय में बात कर रहा हूं। अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाएं। हम कुफ्र की हद तक उतर जाते हैं। अगर मुझे अपना काम कराना है तो मैं कुफ्र की तह में उतर के कहता हूं भाई मेरे भाई को जरा जेल करा दो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मेरे चचा को फांसी करा दो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं ये उम्मत इतनी सस्ती तो ना थी जो टके टके पे बिक जाती। इस उम्मत को यूं तो नहीं बनाया गया था जो एक कप चाय के लालच में बिक जाती। इस उम्मत को इतना सस्ता तो नहीं बनाया गया था जो जरा से काम के लिए ईमान का सौदा कर देती। उस उम्मत को इतना पक्का बनाया गया है, इतना पक्का बनाया गया है कि एक दस्तरखान लगा के दस्तरखान के कोने पे बाप बैठा है। बाप को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। दूसरे कोने पे, उसी दूसरे कोने पे बेटा बैठा है जिसको अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर कहा जाता है। बाप बेटे में गुफ्तगू हो रही है। बेटे ने अब्बा के चेहरे को देख के कहा था अब्बा जी याद है वो जंग जो इस्लाम से पहली जंग कुफ्र की थी? कहा बेटे कौन सी जंग? कहा जंग बदर की बात कर रहा हूं। आप मुस्तफा के साथ आए थे, मैं अबू जहल के साथ आया था। कहा फिर बेटे? कहा कि जब आप अबू जहल के खिलाफ निकले, मैं मुस्तफा के खिलाफ निकला। आप नबी की हिमायत में तलवार लेके आए, मैं अबू जहल की हिमायत में तलवार लेकर के आया। कहा बेटे फिर? कहा एक बार मैंने तलवार उठाई, मेरी निगाह उठती, अब्बा मैंने तेरा चेहरा देखा, मेरे हाथ रुक जाते हैं, मैं तेरी गर्दन कैसे काट देता, तू मेरा बाप था। मैंने ये सोच के तलवार वापस कर ली। अबू बकर मेरा बाप लगता है, इस पर तलवार नहीं चलाई जाएगी। मैंने अब्बा समझ करके तलवार वापस कर ली थी। अबू बकर सिद्दीक ने लुकमा छोड़ा और कहा खबरदार सुन ले, तू मेरा बेटा था जो तूने मैदान जंग के अंदर मुझको देख करके बाप होने के ख्याल से तलवार वापस कर ली। शुक्र मना कि तू मेरी तलवार के नीचे नहीं आया, वरना मैं दूध का रिश्ता भुला देता, खून का रिश्ता भुला देता और मैं तेरी एक टुकड़े नहीं बल्कि तेरे कई टुकड़े कर देता। इसलिए कि अबू बकर का ज़ाहिर भी नबी के साथ है, अबू बकर का बातिन भी नबी के साथ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अजहरी कमेटी, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सरज़मीन चमन नगरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ईमान है, ये जोर से ये ईमान है। मेरा इमाम कहता सोना जंगल। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फिर काहे बुलाया असद इकबाल भाई को आपने? सब तो आपको याद ही है। सोना जंगल, छाई बदली, सोने वालों, चोरों की। सुभान अल्लाह। है ना, लग रहा है कि आज पक्के बरेलवियों से पाला पड़ गया है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हम तो कहते हैं कादरी कर, कादरियों में कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के। क्यों कहते हैं? इसका राज भी मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ने खोला और उन्होंने कहा जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सारे बोले जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ।
मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है, इसी के लिए। और जो बात मैं कहना चाह रहा था वो आ गई। अख्तर कादरी मिलाओ वहां से, कादरी कर, हाँ कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरियों में उठा, इधर मिलाओ। अख्तर कादरी खुल्द में, खुल्द वहां है हर एक कादरी के, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। अल्लाह सलामत रखे। ओ भाई सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। हाँ जी, मगर अगली बात जो मेरे इमाम ने कही ना, वो तो निहायत सस्ता सौदा। बेच रहे हैं जन्नत का हम, मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली खाली। हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। ईमान ऐसा होना चाहिए जैसे अबू बकर सिद्दीक का है ना। ईमान ऐसा होना चाहिए जैसा, जोर से हजरत अबू बकर सिद्दीक का टेंशन हो रही है कि किसी को अबू बकर से टेंशन हो रही है क्या? नहीं नहीं ना। पहला नंबर किसका? हजरत सिद्दीक, हजरत दूसरा, तीसरा, सारे नहीं बोल रहे, तीसरा, अब भी सब नहीं बोले, तीसरा, चौथा, चौथा बेशक अली। नाम में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, कमजोर ले ले तो पहलवान की कमर तोड़ देता है जी बेशक। यहाँ तो सारे 6 फीटे बैठे हुए हैं। मौला अली का ये अहले सुन्नत का अकीदा है, ये अहले सुन्नत का अकीदा है, अहले सुन्नत का अकीदा है। बेशक। ईमान कैसा होना चाहिए? हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा, हजरत उमर जैसा, हजरत उस्मान जैसा, मौला अली जैसा, मौला अली जैसा। दुलमुल नहीं थे, 3 मोहल्लों में इलेक्शन लड़ लिया, खैर मजबूरी है, तिलक भी लगाना पड़ जाए। हाँ मजबूरी है, हवन पे भी बैठने, हाँ ऐसे मुंह बना के कह, 3 मोहल्लों में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उमर वो है जो आदि दुनिया का हुक्मरान है। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है उमर। तेरी हुकूमत के दौर में तेरी बीवी कंट्रोल में नहीं, और उमर का दौर खिलाफत है तो शेर और बकरी एक जगह खड़े होकर पानी पीते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। बता हुक्म तेरा मजबूत के उनका? बोलो उनका ज्यादा ना। शेर बकरी एक जगह पानी पी रहे, बकरी घूर के देख रही है। अब शेर को हिम्मत है तो हाथ लगा, अब शेर नीचे को मुंह डाले पड़ा। दौर उमर का है, दौर जोर से दौर उमर का है। आज के कुछ बिगड़े लोगों को देख करके लोगों ने इस्लाम की गलत तस्वीर समझ रखी है। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता, दौलत जितनी चाहे ज्यादा हो जाए, कामयाब जितने चाहे ज्यादा हो जाओ, खुशी के मौके पे कभी शराब को मुंह न लगाना, कभी जुए के अड्डों को आबाद न करना, रिश्वत के करीब न जाना, ब्याज न लेना, सूद न लेना। तुम्हें खुदा का वास्ता है, इसलिए कि हरकतें तुम्हारी होती हैं। लोग इस्लाम को तसव्वुर करते हैं, अगर कोई टोपी वाला, अगर कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला शराब मुंह से लगाता है, लोग फैसला करते हैं मुसलमान बहुत बुरे होते हैं। अगर कोई ब्याज लेता है, लोग समझ जाते हैं मुसलमान बहुत बुरे होते हैं। अगर कोई ब्याज खाता है, लोग फैसला करते हैं मुसलमान बुरे होते हैं। नहीं, खुदा की कसम मुसलमान बुरे नहीं होते। मुसलमान इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि फरिश्ते भी देख के कहते हैं कितनी अच्छी कौम बनाई गई है, जिसका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अजहरी कमेटी, सरजमीन चमन नगरिया, हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। बर्थडे आ जाए तो शराब चल रही है, प्रमोशन हो जाए तो शराब चल रही है, शादी हो जाए चल भाई हो गई अब कोई पार्टी, और कह रहा मौलवी साहब तुम्हें पता नहीं हमने तो बियर पी है। माज़अल्लाह। हाँ पूछो इन उलमा से, बियर भी शराब ही है। बेशक बियर भी शराब ही है। पी के और फिर दीन को बदनाम करना। कौन सा मुंह लेकर के मैदान क़यामत में हुजूर के सामने जाना है? हम खुद फैसला करें। हमारी वजह से इस्लाम पे कोई उंगली उठाए, मुसलमान शराबी होता है, मुसलमान दूसरों का हक खाने वाला होता है। लोग ऐसी बात करते हैं, नहीं खुदा की कसम हजरत उमर आधी दुनिया के बादशाह हैं। कितने? आधी दुनिया के बादशाह हैं। अल्लाह ने बड़ी जुर्रत दी हजरत उमर को, बड़ी जुर्रत दी है। इतनी जुर्रत और हिम्मत के बड़े बड़े बादशाहों के माथे पे पसीना आ जाता था हजरत उमर का चेहरा देख के, है। और अल्लाह ने हजरत उमर के जलाल का भरम रखा है, भरम रखा है। सुना होगा आपने भी, हजरत उमर गुजर के जा रहे हैं, सामने से बंदा शराब लेके आ रहा है ना, बगल में रखी है दबा के। उसने देखा उमर आ गए, तो चोर के पैर कितने से होते है ना भाई, कहते हैं ना चोर के पैर कितने से होते। वो चला लेकिन कांप गया। हजरत उमर ने कहा क्या है चादर में, क्या है चादर में? बस फिर क्या था, कांप गया। उसने कहा जी दूध है। और ये कहते कहते कांपा, और जैसी चादर हटाई कांप के जो बोतल शराब की थी नीचे गिरी, दूध बन गई, दूध बन गई। जब दूध गिरा, सुने जरा, जब दूध गिरा तो उसने बोतलों की तरफ देखा और आसमान की तरफ देखने लगा, फिर रोया। हजरत उमर ने कहा रोया क्यों? तो उसने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब आपको देखा मैंने दिल में डर के कहा था मालिक आज उमर से बचा ले, कभी शराब ना पीऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने एक बार कहा मालिक आज बचा ले उमर से, कभी शराब नहीं पीऊंगा। वो कितना करीम है, बोतल शराब की थी, अपने कर्म से उसने दूध बना दिया था। बेशक सुभान अल्लाह है रब, इतना करीम है, इतना करीम है। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह ने इतने जलाल का भरम रखा उमर की, हजरत उमर के जलाल का इतना भरम। और आदत जानते हो कैसी हजरत उमर की? दौरे खिलाफत। आज अगर प्रधान बन जाए, अभी आपने देखा बिहार का मामला, एक औरत अपनी फरियाद लेके जाती है तो वहां का सरपंच उसे पीट पीट के रमजान के महीने में मार देता है। मुसलमानों होश की पियो, होश की। हिंदुस्तान में पानी महंगा है, मुसलमान का खून सस्ता हो चुका है। एक कुत्ता मर जाए दुनिया उस पर अफसोस करती है, मुसलमान मर जाए तो एक कुत्ते को भी अफसोस नहीं होता है। कहां खड़े आज? हमें मिटाने के लिए गैर काफी है। खुदा के वास्ते सफों में इत्तेहाद पैदा कर लो, मोहब्बतें बांटो, एक दूसरे से प्यार करो। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर किसी ने एक प्लेट चावल नहीं खिलाए तो? मर जाओगे। अगर किसी ने 2 बोटी तुम्हें खाने को नहीं दी तो? क्या हम दुनिया में सिर्फ खाने के लिए आए? नहीं, खाना जिंदगी के लिए है, जिंदगी खाने के लिए नहीं है। सुनिए मेरी बात, एक प्लेट चावल के लिए झगड़ा हो जाता है। और कितने लोगों की अब तक लॉकडाउन की नाराजियां चल रही हैं। हमारे घर खाली, अपने घर नहीं खिलाई थी रोटी, ये नाराजगियां चल रही हैं। इन्होंने फर्क पैदा करा दिए, और छोटे मोटे नहीं, इतने बड़े बड़े फासले हो गए। अल्लाह माफ करे। इन इख्तलाफात के नुकसानात आप जानते। एक प्लेट चावल मैंने अपने बेटे की शादी में आपको नहीं खिलाए, कल अगर मेरी बेटी का रिश्ता आता है, रिश्ते वाले जब आते हैं अल्लाह खैर करे, ये भी बड़े बेगैरत होते चले जा रहे हैं। एक तो नहीं आता है, 2-2 गाड़ियां भर के आ रही हैं। नाक तक खा के जाया करते हैं, खा के टहलते हैं, हजम करते हैं, उसके बाद कहते हैं घर जाके जवाब देंगे। बेगैरत
अगर जवाब घर ही जा करके देना था तो रोटी यहाँ क्यों खा के जा रहा है? गरीब के दस्तरखान में आग लगा के क्यों जा रहा है? अगर तुझे बेटी पसंद नहीं थी तो दूसरे की इज्जत पे तू छापा मारने के लिए किस लिए आया है? हद तो तब हो जाती है। देखो तो सही, एक प्लेट चावल की नफरत ने कितनी दूर तक नुकसान फैला दिया है। अगर मेरी बेटी को देखने के बाद सब कुछ पसंद करके वो खाना खा करके बाहर निकल जाते हैं तो ये जिसे कभी हमने एक प्लेट चावल नहीं खिलाए थे, ये दीवार से कुत्ते की तरह लगा रहता है और सूंघता रहता है। कभी ये मेहमानों में से कोई बाहर को निकले, जैसे एक बंदा कोई निकला फौरन कैप्चर किया, कैप्चर करके ला के कहता है और भाई खैरियत है सब? कहा जी हाँ ठीक है। कहाँ से आए थे? कहा बरेली से आए थे। क्या करने आए? कहा बेटी देखने आए थे। कहा कैसी लगी? कहा हमें तो सब कुछ अच्छा लगा है, हमें तो चेहरा भी अच्छा लगा, किरदार भी अच्छा लगा। फिर वो एक आग लगाने के लिए एक शोशा छोड़ता है और पलट के कहता है तुमने तो सिर्फ जाहिर देखा है, अंदर का तुम्हें क्या पता है? हम तो बताएंगे ना कि, वरना जिम्मेदारी हमारे सर आ जाती है, बदनाम हम हो जाएंगे। ये कह के सलाम करके चला जाता है। एक निफाक की फीस के दिल में पैदा हो जाती है। 1000 बेटियों के रिश्ते जरा सी बात पे टूट जाया करते हैं। कितनी बेटियां सुहागन बनते बनते रह जाती है, कितनी बेटियों के हाथ की मेहंदी लगी की लगी रह जाती है। हमको खैरत क्यों नहीं आती है? आती आती बारातें लौट जाती है, खाना खा करके बारातें लौट जाती है। क्या एक दिन अखबार की ये खबरें नहीं होती है फला की बेटी बैठी रह गई है, बारात नहीं आई है? क्या एक दिन की ये खबरें नहीं होती है कि बारात आकर के लौट गई, फला के हाथ में मेहंदी लगी रह गई? तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हो और मुस्तफा की शफाअत की उम्मीद रखने वालों, रब से करम की उम्मीद रखने वालों, याद रखना अगर तुम्हारी वजह से किसी बेटी की आंख में आंसू आए, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक आंसू का बदला ना ले लेगा, जब तक एक आंसू की तुमसे कीमत वसूल नहीं करेगा। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियों को खुशियां मिले, तुम्हें मरते की जन्नत मिल जाए, तो सुनो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न माने के कयामत में आकर माने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अजहरी कमेटी, सरजमीने चमन नगरिया, हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। एक प्लेट चावल के नुकसान ने देखो कितने घर वीरान कर दिए। हम यहाँ खाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ हुजूर के लिए मरने के लिए आए। किसके लिए आए? हुजूर के लिए। क्यों? जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया है? हम तो आए ही हुजूर के लिए हैं और यहाँ मर रहा है एक प्लेट चावल पर। खत्म करो ये झगड़े। कितने घर उजड़ गए हमारी नफरतों की वजह से, कितने दिल टूटे, कोई हिसाब नहीं।